और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट सक्सेस इज आवर सक्सेस। आपको काफ़ी लंबे सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो प्लूटस आईएएस कोचिंग आपको कैसे अलग लगती है बाकी कोचिंग से? यूपीएससी सीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में हम आए हैं दिल्ली की बेस्ट आईएएस कोचिंग प्लूटस आईएएस में। हम बात करेंगे यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल की बेस्ट फैकल्टी कुमार उज्ज्वल सर से। चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू। सर, आपको कितने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है? मैं लगभग 22 सालों से पिछले 22 सालों से पढ़ा रहा हूँ और पीएसआईआर ऑप्शनल जो है वो मैंने कई बैचेस लिया है, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि कई रीजनल सेंटर्स पे भी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीएसआईआर में कई इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप किया है जो कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करती है, जैसे निमोनिक्स है, कोडिंग है, फ्रेमवर्किंग है, क्लासिफिकेशन है, कोरिलेशन है, एप्लीकेशंस हैं। और आमतौर पे माना जाता है कि पीएसआईआर में फिगर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स का यूज़ नहीं होता, वो मैथ्स और साइंस में होता है। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स डेवलप किया है जिससे पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, और स्टूडेंट्स एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो नेचुरल है ईज ऑफ लर्निंग आसान होगा। इजी वे में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप कैसी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं? सबसे पहले बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ पीएसआईआर कराते हैं, जिसको ABCD ऑफ पीएसआईआर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड इसमें नहीं होता, वो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको शुरुआत बेसिक से कराना पड़ता है कि स्टेट क्या है, पॉलिटिक्स का रूट वर्ड क्या है, गवर्नमेंट क्या है, लॉज क्या, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, ड्यूटी, लेजिटिमेसी, लॉज, हायरार्की ऑफ लॉज। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो कराते हैं, पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी। तो जब बेसिक्स क्लियर हो जाता है फिर उसके बाद ईज ऑफ लर्निंग आसान होती है, क्योंकि अगर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है और सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 to 18 चले जाएं या प्रियम्बल पढ़ें तो वो समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादातर बुक्स आप देखें तो उसमें ये बेसिक्स एड्रेस नहीं किया गया है, जबकि हम लोगों ने जो अपना स्टडी मटेरियल डेवलप किया है उसमें बेसिक्स को पूरा कवर किया है, ताकि कोई स्टूडेंट, द वन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जो क्लीन स्लेट से भी स्टार्ट कर रहा है, उसको भी ये दिक्कत ना हो लर्निंग में। और फिर नेचुरल है कि केवल बेसिक से तो काम चलेगा नहीं, फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कोर है, कॉन्सेप्ट है, करंट से उसको लिंकेज है, टेक्निक्स है, और स्मार्ट लेबर से ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, प्लेन लेबर से नहीं कर सकते। और उसी स्मार्ट लेबर को हम लोग इनेबल करते हैं। और फिर उसके बाद सिलेबस कवरेज के साथ आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस करते हैं। वी इंसिस्ट स्टूडेंट्स टू राइट 1 आंसर डेली। Moreover, जो not only solving past 10-year question but also giving them twisted question which has not been asked by UPSC but can be asked, so that they will be mentally prepared to attempt those twisted questions with on spot judgment। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में वो सरप्राइज नहीं होंगे और उनके लिए एग्ज़ाम जो है इजी टू क्रैक होगा और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होके जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। काफ़ी लंबे सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो प्लूटस आईएएस कोचिंग आपको कैसे अलग लगती है बाकी कोचिंग से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ ओवर क्राउडेड बैचेस नहीं हैं और लर्निंग जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं होती। लर्निंग इज़ ए कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, और ओवर क्राउडेड बैचेस में पार्टिसिपेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर इस क्लास में 400 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो स्टूडेंट्स विल नेवर, द टीचर विल नेवर अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि पूरा क्लास ही क्वेश्चन में चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो बैचेस हैं वो साइज बहुत ओवर क्राउडेड नहीं है, इंटरेक्टिव हैं। स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास, और यही लॉजिक है ऑफलाइन कोचिंग का जो इसको अलग बनाता है, एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पे स्टूडेंट्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं मैनेजमेंट को भी, टीचर्स को भी, और बहुत अच्छी टीम है जो कि ब्रिज करती है कम्युनिकेशन गैप को,
जो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बैच का कंपोजिशन अलग होता है, स्टूडेंट्स का डिमांड अलग होती है, स्टूडेंट्स का लेवल अलग होता है, तो वी हैव टू कैटर अकॉर्डिंग टू द बैच कंपोजिशन। क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड मेथड हैं पोल साइंस को पढ़ने के, कि पहले थिंकर पढ़ेंगे, फिर आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर अप्रोच पढ़ेंगे, लेकिन इवन देन बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत से बार बार कोई कॉन्सेप्ट को समझाना हो, तो इस मामले में यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स फ्रेंडली है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे student success is our success. How we define our success as an academy or as a teacher, by student success we define our success. So we leave no stone unturned to ensure the success of students. सर करंट अफेयर जितना इम्पोर्टेंट और जितना इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है उतना वाइड भी होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करके स्टूडेंट्स को समझाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बहुत सा ये पॉपुलर मिथ है कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स अपडेट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। ये मिथ है, क्योंकि जो करंट का कंपोनेंट है PSIR में अगर हम देखें तो वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के एक भाग में है, जो कि 10% ऑफ IGP है, और सेकेंड पेपर में इंडिया एंड वर्ल्ड में है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में नहीं है। तो चाहे IR पढ़ें, चाहे डोमेस्टिक पॉलिटी पढ़ें, जितना आप GS के लिए करंट अफेयर अपडेट करते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है ऑप्शनल के लिए भी, क्योंकि ऑप्शनल में आंसर राइटिंग में थ्योरीज को लिंक करना है, जो कि स्टैटिक पार्ट है। तो ये बात ठीक है कि करंट अफेयर्स को कोई एक दिन में डाइजेस्ट नहीं होगा या लास्ट में नहीं होगा, और ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जो भी न्यूज़पेपर आप कंफर्टेबल हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या हिंदू हो, तो उसको आप डेली बेसिस पे पढ़ें, क्योंकि एक ही न्यूज़ कई बार आनी है। जैसे यूक्रेन वॉर है तो कई बार आनी है, जैसे इंडो यूएस रिलेशनशिप होना है तो कई बार आना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का न्यूज़पेपर अगर छूट जाए तो करंट अफेयर्स छूट गया। वैसे भी PSIR में क्वेश्चन डे टू डे बेसिस पे नहीं आते, फेज वाइज आते हैं। जैसे चेंजेस इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी, चेंजेस इन आवर फॉरेन पॉलिसी आफ्टर 91, चेंजेस इन आवर फेडरलिज्म आफ्टर 1990। तो ये फेज वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये मिथ नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपडेट करना है, बहुत डायनेमिक है, या करंट अफेयर्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट GS से तो काफ़ी कम है। जो हाल ही में रिजल्ट आया है UPSC का, उसमें जो AIR 1 है, AIR 2 है, उनका भी ऑप्शनल PSIR रहा है, तो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है PSIR अगर कोई अपना ऑप्शनल चूज़ करे तो? बहुत, ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये कोई अपवाद नहीं है कि इसी बार ऐसा पोल साइंस से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। ये पिछले कई साल से हो रहा है, और उसके पीछे ठोस कारण है। उसके पीछे ठोस कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये दिस सब्जेक्ट कन्वर्जेज विद जनरल स्टडीज अ लॉट। सबसे ज़्यादा अगर सिंगल लार्जेस्ट सब्जेक्ट दैट कन्वर्जेज विद जनरल स्टडीज है तो PSIR है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। जैसे अगर आप पढ़ते हैं जो सेकंड पेपर GS का, चाहे पॉलिटी हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, वो जो पूरा का पूरा गवर्नेंस हो, वो पूरा का पूरा पोल साइंस एज इट इज़ कवर करता है, उससे ज़्यादा ही कवर करता है। यहाँ तक कि पेपर 1 में भी जो पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ना है, जो पेपर 1 का सेक्शन B में आता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और IR दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन पे पकड़ नहीं जमेगी, और वो दोनों बातें एक साथ है। अगर IR में पक्का पकड़ नहीं है तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री भी कमजोर रहेगा, तो वहाँ भी कन्वर्जेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंशिएंट इंडिया का भी कन्वर्जेंस है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं धर्मशास्त्रा ट्रेडिशन ऑफ कौटिल्य, मनु, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री में भी कवरेज हो रहा है, जो एंशिएंट हिस्ट्री GS का पार्ट है। इसके अलावा जो पेपर 3 ऑफ जनरल स्टडीज़ है, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ये सब चीज़ें पोल साइंस में भी हैं। इसके अलावा 4th पेपर जो इथिक्स है, अगर आप देखें तो उसमें भी क्वेश्चन जो है थिंकर्स पे पूछे जा रहे हैं, जैसे गांधी है, हीगल है, कार्ल मार्क्स है, जो कि आपको पोल साइंस में वैसे भी पढ़ना ही पढ़ना है। और नॉट ओनली दैट, अगर आप ऐसे भी देखें पिछले 4-5 सालों में जो एसे का ट्रेंड है वो दैट इज हाईली फिलोसॉफिकल और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन द सेम इज नॉट ट्रू फॉर पोल साइंस स्टूडेंट, क्योंकि हीगल का स्टेटमेंट एज इट इज पूछा गया है, मार्क्स का स्टेटमेंट एज इट इज पूछा गया है, गांधी के 7 सिंस एज इट इज पूछा गया है, जो अब्राहम लिंकन का मिसयूज ऑफ पावर की बात की गई है वो एज इट इज पूछा गया। तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। इसके अलावा इंटरव्यू में भी काफी रीइंफोर्स करता है, इंटरेस्टिंग इन नेचर है।
अगर आप न्यूज़पेपर का पहला पन्ना पढ़ें तो वो पॉलिटिकल ही होगा, अनलेस इंडिया विंस वर्ल्ड कप या बहुत बड़ी कोई घटना हो, उसके अलावा पहला आप न्यूज़ पॉलिटिकल ही होगा। आप टीवी देखें, आप मोदी जी को सुने, आप अपोजिशन लीडर अपोजिशन राहुल गांधी को सुने, आप ट्रंप को सुने, आपका पोल साइंस तैयार हो रहा है। ऐसा कोई दूसरा सब्जेक्ट आप बता सकते हैं जो आप इतना ज़्यादा रीइंफोर्स हो रहा है सराउंडिंग से? तो ये इसका बहुत बड़ा इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, इसी के कारण ये सक्सेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दिस इज ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल दोज इनहेरेंट स्ट्रेंथ। सर अगले महीने मई में यूपीएससी प्रीलिम्स है, तो आप क्या लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स देना चाहेंगे? राइट, देखिए प्रीलिम्स को मैं हमेशा मानता हूं कि इट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन, इट इज़ फॉर रिजेक्शन। ये स्क्रीनिंग है, इसमें नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को बाहर करने का जरिया है। लेकिन साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो मेंस जिनका तैयार है, जिन्होंने एक बार प्रीलिम्स निकाला हुआ है, वो एक बार प्रीलिम्स रुक जाता है दूसरी बार। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स होने पे वो बाहर हो जाते हैं। और प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, तो यू नीड क्लिनिकल एक्यूरेसी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सी है, आपने सी किया तो यू आर 100% करेक्ट, अदरवाइज यू आर 100% रॉन्ग। तो क्लिनिकल एक्यूरेसी कैसे डेवलप होगी? सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। तो खूब प्रैक्टिस करना, खूब लेबर करना तो लेबर क्लास वाला जॉब है। यहाँ तो स्मार्ट लेबर से क्रैक कर सकते हैं। तो जितना आप रीड करते हैं, राइट करते हैं, उतना ही आप विजुअलाइज करें, कंटेक्चुअलाइज करें, को रिलेट करें, उसको मनन करें। सिर्फ चिंतन नहीं करें, मनन भी करें, सिर्फ दर्शन नहीं करें, ध्यान भी करें। तो इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें करेंगे और जितने स्मार्ट टेक्निक्स के साथ चीज़ों को करेंगे, उतना क्लिनिकल एक्यूरेसी होगी। और पर्सपेक्टिव स्टडी करें ताकि चीज़ें मिंगल ना हो। और जो पोटेंशियल एरियाज हैं, जहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, जहाँ एम्बिग्विटी हो सकती है, जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, हिट इट हार्ड। कहा भी जाता है कि सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है हिट योर वीकनेसेस हार्ड। यानी जो आपके सबसे जो कमजोर पोर्शन है उसको इतना तेज हिट कीजिए कि वो आपके स्ट्रेंथ के रूप में कन्वर्ट हो जाए। देन योर कॉन्फिडेंस विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। थैंक यू सो मच सर।